दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का विद्रूप और भयानक चेहरा फिर से एक बार सामने आया है। आज हम चर्चा करेंगे चंदौली और बुंदेलखंड। चंदौली यानी पूर्वांचल, और फिर हम आपको ले चलेंगे ललितपुर में, जो बुंदेलखंड में आता है। दो ऐसी घटनाएं जो लोगों को झकझोर करके रख दिया है और लोगों का विश्वास लगातार पुलिस प्रशासन से उठता जा रहा है। यदि ऐसी घटनाएं सत्य हैं तो एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा कि हमारी पुलिस, जो हमारे ही बीच के लोग हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, आखिर इस प्रकार उनका आचरण हो कैसे रहा है, उनके इस चरित्र में बदलाव कैसे आएगा। समय समय पर लगातार उच्चाधिकारी हो या फिर राजनेता, सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के चरित्र को बदलने की बात करते हैं, लेकिन यह वर्दी लगातार ऐसी कि दागदार और कलंकित होती जा रही है। बहुत से पुलिसकर्मी हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके पास पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है, फीस काफ़ी और तमाम संसाधनों का इंतजाम करते हैं। कुछ पुलिसकर्मी, चंदौली में ही एक सीओ साहब अनुरुद्ध सिंह ने एक ऐसी बेटी के हाथ पीले करने में अपनी मदद किया और पूरे महकमे के साथ उन्होंने इस पुनीत कार्य को अंजाम दिया। लेकिन हम ले चलते हैं आपको सैयद राजा के कन्हैया यादव, जिनके ऊपर गैंगस्टर सहित अन्य मुकदमे दर्ज थे। 6 मुकदमे कब दर्ज हुए। पुलिस दबिश दे करके एक बच्चे को उठाती है, दबिश देने जाती है, घर में पहुंचते हैं और एक बेटी निशा उर्फ गुड़िया उस घटना का शिकार होती है। बताया जाता है कि पुलिस की मार से गुड़िया ने दम तोड़ दिया। कन्हैया यादव अनशन पर हैं, हालत बिगड़ती जा रही है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अखिलेश यादव 9 तारीख को आएंगे, कारण कि उनके कार्यकर्ता हैं, उनके सजातीय लोग हैं। सजातीय कहना बहुत उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर के ही राजनीति का केंद्र बिंदु लगातार बनता जा रहा है। बिरादरी के आधार पर ही लोग दल से जोड़ते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ तो लोग जान जाएंगे भाजपा होंगे, बहुलता में ब्राह्मण भाजपा में हैं भी। अगर यादव हैं तो लोग जान जाएंगे कि यह समाजवादी पार्टी के होंगे। अगर दलित वर्ग से संबंध रखते होंगे तो मोटा मोटा लोगों का संज्ञान यही होगा कि यह बहिन सुश्री मायावती के आभा मंडल से आच्छादित होंगे, उनके प्रभाव में होंगे। ऐसा है। कुछ कांग्रेसी बच्चे हैं और किसी का तो कहीं अता पता नहीं है। कम्युनिस्ट और यह सब चीज़ें अब बीते ज़माने की बात हो गई। हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं। सबसे पहले कन्हैया यादव पर मुकदमे कौन कौन से दर्ज थे और कैसे इनको गुंडा बना दिया गया या कन्हैया गुंडा बन गए। कन्हैया एक गुंडा नहीं है, कन्हैया के दोनों बेटे भी गुंडा हैं। अब आइए हम कन्हैया पर बताते हैं कि कब मुकदमे दर्ज हुए। कन्हैया यादव पर सबसे पहले मुकदमा दर्ज होता है 2013 में, गाली गलौज। सामान्य सा मुकदमा है, 323, 504, 506 यही सब मुकदमे हैं। उसका विवेचन करने में समय लगेगा, तो यही दर्ज होता है। पुलिस जिसके ऊपर चाहे दर्ज कर दे और कोर्ट के आदेश पर इसकी विवेचना होगी। दर्ज करके छोड़ देंगे, एक ठप्पा लगा देंगे और उसको छोड़ देंगे, क्योंकि यही मुकदमा बाद में घातक होगा। पुलिस दर्ज कर देती है, दर्ज करके छोड़ देगी, विवेचना की कोई ज़रूरत नहीं है। 107-16 में वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे, 151 में उन्हें जमानत कराना पड़ेगा, लेकिन 323 और ये सब मुकदमों का कोई मतलब नहीं है। विवेचना अगर होना होगा तो कोर्ट से आदेश लेकर के उसका अन्वेषण होगा। आइए, पहला मुकदमा दर्ज होता है इनके ऊपर गाली गलौज का 2013 में। दूसरा मुकदमा होता है 2014 में, निरोधात्मक कार्रवाई। अखिलेश जी आ रहे हैं तो इसको भी जानिएगा, जानना चाहिए आपको। आएंगे ना 9 को तो इसको भी जानिएगा। 2013 में दर्ज हुआ गाली गलौज का क्या था उसको भी निकलवाइए। और 2014 में निरोधात्मक कार्रवाई 110G, यह मिनी गुंडा एक्ट है। अब गुंडा एक्ट लगेगा इसके बाद, मिनी गुंडा एक्ट। अब चलिए दोस्तों, थोड़ा सा विषयांतर होता हूँ। एक बार दरोगा ने मेरे ऊपर ही लगा दिया, मुझे पता लगा। लिखा क्या था जानते हैं? उन दिनों मैं भारतीय जनता पार्टी में था। मुझे लग रहा है कि यूथ विंग में जिले का महामंत्री था, कुछ ऐसा ही। तो लिखा, इंस्पेक्टर ने लिखा, थानाध्यक्ष ने लिखा कि यह व्यक्ति इसके कहने पर काफ़ी लोग खड़े हो जाते हैं, तैयार होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के जननेता का जो है आभा मंडल, उससे अलग छवि बना करके, जैसे गिरोह को बता रहा हो। तो कहा कि ऐसे है और
अंत में लिखा कि यह अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है, इसलिए 110 जी की संस्तुति की जाती है। पता लगा, मैंने बताया, दरोगा को कहा कि बेटा मेरे परिवार की छवि उच्चतम है और अच्छे कुल में पैदा हूँ। कुल से अभिप्राय ब्राह्मण का नहीं है, कुल से अभिप्राय यह है कि हमारे पिताजी दादाजी किसी से कोई विवाद नहीं हुआ था। थोड़ा सा जो भी हमको समझिए, थोड़ा बोल लेता हूँ तो जैसा हमको समझ लीजिए, लेकिन कभी झगड़ा मार गाली गलौज ये सब चीज़ें नहीं है, माफ़ी भी मांग लेता हूँ अगर गलती होती है तो उसने लिखा कि अपने प्रत्याशी, और चुनाव लड़ रहे थे विद्यासागर सोनकर, आज बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे अच्छे दोस्त रहे हैं, वो चीज़ें बीते ज़माने की हो गई। तो लिखा कि किसी भी सीमा तक जा सकता है। फिर हम किसी से पैरवी नहीं करवाए, हमने अपनी पैरवी स्वयं किया। कप्तान से मिले और दरोगा से कहा कि थानाध्यक्ष महोदय जो किए हो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, पता किए हमारे बारे में। तो कहा नहीं, असल में सिपाहियों ने रिपोर्ट इधर दाएं बाएं करने लगा, कन्नी काटने लगा। अब देखिए, जातीय आधार पर भी होता है। जातीय आधार पर अगर सवर्ण है कोई तो उनको देखेंगे कि उनको देख देना चाहिए। ऐसे लोगों की मानसिकता है कुछ लोगों की। अगर दलित और बैकवर्ड है तो कहेगा इनको मौका मिला है, छोड़ना नहीं है, ऐसे होता है। बहरहाल हमारा मुकदमा तो अपने वापस हो गया। तो 110 जी में गए कन्हैया यादव 2014 में। 2014 के बाद 18 में कटिया डालकर बिजली चोरी। अब कटिया डालकर बनारस में देख लीजिए कितनी कटिया डालकर की चोरी हो रही है। किसी भी सरकारी ऑफिस में आप देख लीजिए और कितना बिजली का बिल बकाया है बता दीजिएगा। हम जिला पंचायत के मेंबर थे, हमारे यहाँ एसी चल रही थी और बिजली का बिल बहुत कम आ रहा था। सब वह करके लगा रहे थे, दूसरे तरफ से लगा करके। तो बाईपास शब्द है उसको बोलते हैं। बहरहाल मुकदमा वापस हुआ तो इनका यह 2018 में इनके ऊपर होता है मुकदमा। गुंडा एक्ट का मुकदमा भी 2021 में होता है। फिर घर में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा होता है और गुंडा एक्ट गैंगस्टर इन पर लग जाता है, ऐसे ही पुलिस लगा देती है। सुक्खू चौहान मुझे आज अभी स्मरण हो गया, अब नहीं रहे। सुक्खू चौहान ने एक दरोगा को पटक दिया था। अब था क्या, सुक्खू खस्सी चुराते थे। खस्सी माने बकरा वकरा लेकर के खा जाते थे। थोड़े पहलवान जैसे थे, मनबड़ थे, अंगूठा लगाते थे। सुक्खू चौहान को पुलिस ने गुंडा एक्ट और ये सब डाला और उनके बच्चों को भी डाल दिया। दो बच्चे दोनों टाली चलाते हैं, दीना नाम है, दीना चौहान और एक और। सब घूम आए बेचारे। दीना टाली लेकर के आते थे हमारे पास। विधायक जी हमको बोलते थे, विधायक जी दीना भी निपट नहीं रहा, दीना पर गुंडा है। और हमने देखा, तारीफ यह कि बिरनो थाने में हमने देखा यह टॉप 10 में लोग थे। ऐसे भी हमने दरोगा से कहा बड़ा पाप लगेगा जो आप लोग कर रहे हैं, कप्तान से भी कहा। बहरहाल सुक्खू चले गए, वो लोग बासी हो गए। उनको दोनों बच्चे टाली चलाते हैं, रिक्शा टाली। यह रहा। अखिलेश यादव आ रहे हैं तो अखिलेश यादव जी आप यह भी थोड़ा जानने का प्रयास करिएगा कि 2013-2014 में इनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए वही आधार बने गुंडा एक्ट और गैंगस्टर के। एक कन्हैया नहीं है, तमाम कन्हैया है। सभी कन्हैया बांसुरी नहीं बजा सकते, उनके ऊपर बांस बजता है कन्हैया पर। यह तकाजा है। कन्हैया के घर में भी जाऊंगा, गुंजा घायल हैं। और दूसरा मामला ललितपुर का है जिसके बारे में आप जानते हैं। यह थाना पाली है। 13 साल की एक पीड़िता जाती है दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराने और थानाध्यक्ष महोदय खुद उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। क्या है मुझे नहीं पता। फर्जी आरोप भी लगाए जाते हैं। बहुत से मामले में आरोप के शिकार होते हैं। चूँकि पुलिसकर्मियों के ऊपर लोगों का आक्रोश ऐसे भी है, इसलिए लोग इस घटना को सच्ची घटना मान जाते हैं। बहरहाल तिलकधारी सरोज जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे वो अरेस्ट किए गए हैं। और वाह, ADGP साहब की जय हो, उन्होंने 29 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। सभी को एक सिरे से सभी को आओ देखा न था और चाप दिया सबको। ठीक है, बहरहाल निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं है, जांच होगी और लोग फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर सचमुच ऐसा किया गया है तो यह हैवानियत की पराकाष्ठा है और यह किसी भी तरह क्षमा करने योग्य नहीं है।
दोस्तों, मणिलाल पाटीदार उसी बुंदेलखंड से है, महोबा से। यह आईपीएस अधिकारी है, अभी भी फरार है और इनकी पुलिस खोज नहीं पा रही है। वह आकाश में है कि पाताल में है, कहाँ धंसा हुआ है। अभी तक 302 सहित तमाम मुकदमे हैं और इस तरह से वह अभी भी फरार चल रहा है। ऐसे कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हुई। हम मनीष हत्याकांड की अगर बात करें, गोरखपुर में जेएम सिंह, मैंने पहली बार कहा था, सबसे पहला पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार मैं हूँ जिसने यह कहा था कि यह जो जेएम सिंह है सिपाही से हुआ था, अकूत संपत्ति अर्जित किया है, इसकी भी चल संपत्ति की जाँच कराओ और इसके घर पर भी बुलडोजर चलवाओ। बहरहाल सीएम आदित्यनाथ योगी जी की जय हो, बुलडोजर चला उसके घर पर भी, जो लखनऊ गोमती नगर कहीं उधर ही घर था। बुलडोजर चलते हुए कई एक तस्वीर आई थी। 3 दरोगा और सिपाही, ये लोग सभी लोग जेल में हैं। मनीष हत्याकांड जो गोरखपुर में हुआ था, कानपुर के व्यापारी का, जिनकी पत्नी को ओएसडी बनाया गया। अब इस मामले में यदि देखा जाए तो पुलिस बार बार कहती थी कि निर्दोष हैं और वो ऐसे मरे हैं। कप्तान हुजूर और डीएम हुजूर समझा रहे थे मनीष की पत्नी को कि मुकदमे से कुछ नहीं होता, न्याय नहीं मिलता है, हम आपके भाई की तरह हैं। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल करेगा कौन, कैसे करेंगे? चहेते लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप न्याय पर से, न्याय के ऊपर लोगों का विश्वास न हो, आप तो भड़का रहे हैं कि न्याय पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह अपराध गंभीर प्रकृति का है। यदि आईएएस और आईपीएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के अफसर न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करें कि न्याय नहीं मिलेगा, समझौता कर लीजिए, क्षमा कर दीजिए, तो यह कदापि क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन चल रहा है। दोस्तों, चंदौली जाने का प्रयास भी करूंगा। ललितपुर तो बहुत दूर है, लेकिन यहाँ जाकर इस मामले की पूरी तहकीकात करूंगा। गांव में भी जाकर के जानने का प्रयास करूंगा। और कन्हैया, मुझे लग रहा है जो धाराओं को मैं उनका अवलोकन कर रहा हूं, जो अपनी बात हमने बताया, सुक्खू चौहान की बात बताया, विवेकानंद पांडे पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और तमाम धाराएं लगी थी, उनके साथ तमाम लोगों पर लगी थी, उसको भी मैं जानता हूँ। सब बच्चे निरपराध थे, 107-16 का भी मुकदमा नहीं था। तो दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज इन 2 घटनाओं पर अपना पक्ष रखा, आगे फॉलोअप भी करूँगा। सादर नमस्कार, मंगल कामना।